अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं और इसमें भी हमें स्ट्रेट लाइन ही बनानी है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही हमने डेवलप करनी है। और हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। इससे इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो हमारी प्रीवियस वीडियोस में मौजूद हैं। पार्ट 1 में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, पार्ट 2 में भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आज हम पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 से हम अपना काम शुरू करने जा रहे हैं और इसमें भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही बनानी है। लेकिन जो कंडीशन गिवन है वो ये कि एक लाइन हमारे पास है। लेट से ये कोई लाइन है हमारे पास और इसके पॉइंट्स भी हमें गिवन है। लेट से ए इसका पॉइंट है -1 2 और एक पॉइंट है बी जो कि है 9 12। राइट। अब ये एक लाइन है और हमने इक्वेशन जो बनानी है वो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब तो ये है कि एक ऐसी लाइन होगी जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। तो यहाँ पे हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि बाइसेक्ट भी कर रही है। बाइसेक्ट मीन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यानी कि ये जो लाइन है, एक परपेंडिकुलर एक और लाइन ड्रॉ करें जो इसको बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट मीन टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करे। तो एक लाइन जो हम बनाएंगे वो ऐसी होगी जो कि 90 का एंगल भी बना रही होगी। इस तरह की लाइन होगी जो 90 का एंगल भी बना रही होगी और इसके बिल्कुल मिड से इसको बाइसेक्ट भी कर रही होगी। तो ये कुछ इस तरह की लाइन बनेगी। राइट। तो ये वो लाइन होगी जो 90 का एंगल भी बना रही होगी और इस वाली लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में कट भी कर रही होगी। तो हमसे इसकी इक्वेशन पूछी गई है कि इसकी लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होगी। तो एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर ये 90 डिग्री एंगल बना रही है दूसरी लाइन अपनी पहली लाइन पे, तो इसका मतलब ये है कि जो इसका स्लोप हम निकालें, ए बी लाइन का स्लोप निकालें और इस लाइन को हम कह देंगे ये सी डी लाइन है। तो जो सी डी लाइन का स्लोप होगा वो ए बी लाइन के स्लोप के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन का जो स्लोप है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल है अपनी पहली लाइन के। तो स्लोप तो हमें मिल जाएगा यहाँ से कि हम इस लाइन का स्लोप निकाल लें और फिर इस लाइन के स्लोप के लिए उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दें। फिर हमें एक पॉइंट भी चाहिए होता है क्योंकि जब इक्वेशन ऑफ लाइन हमने बनानी है तो सिर्फ स्लोप नहीं बल्कि एक पॉइंट भी हमें चाहिए होता है, वो पॉइंट जहां से ये लाइन गुजर रही हो। तो हम ये वाला पॉइंट इसका निकाल सकते हैं। इस पॉइंट को हम कह देते हैं कि ये एक्स पॉइंट है। और ये पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं कि एक पॉइंट हमारे पास ए है और एक पॉइंट हमारे पास बी है। तो अगर हम इसका मिड पॉइंट निकालें तो हमारे पास इसका ये पॉइंट आ सकता है। तो एक पॉइंट हमारे पास आ जाएगा और स्लोप आ जाएगा। तो हम इससे पॉइंट स्लोप फॉर्मूले की मदद से उसकी इक्वेशन डेवलप कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू -1, 2 एंड b इज 9 12। तो हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं और इसको m1 कह देंगे। तो ये होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू 12 माइनस -1 और x2 की वैल्यू 9 - 2। ये x1 y1 और ये x2 y2। तो ये हो जाएगा 12 + 1 13, 9 - 2। सॉरी ये 12 - 2 होगा ना, यहाँ पे ये -2 है। 12 माइनस y2 की वैल्यू है 12, y1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 9 और x1 की वैल्यू है -1। 12 - 2 is 10 and 9 + 1 is also 10। 10 से 10 कैंसिल हुआ तो m1 की वैल्यू आ गई जो कि है 1। हमारे पास किस लाइन का स्लोप आया जिसके पॉइंट्स हमें गिवन थे, यानी कि इस लाइन का स्लोप हमारे पास आ गया है। और हमने इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सी डी लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए बी
ए बी के परपेंडिकुलर है, तो इस वजह से जो M2 होगा, यानी कि जो लाइन सी डी का जो स्लोप होगा वो -1/m1 यानी कि नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। और -m1 की वैल्यू क्या है, 1 ही है, तो यहाँ से M2 की वैल्यू आ गई जो कि -1 है। तो ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसका हमारे पास स्लोप आ गया, इसका स्लोप जिसको हम M2 कह रहे हैं ये -1 है। अब एक स्लोप आ गया हमारे पास और हमें एक पॉइंट की नीड है, और वो पॉइंट कैसे निकलेगा, मैं इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लूं तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और जब x के भी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करते हुए एक लाइन की इक्वेशन बना लूंगी, सी डी लाइन की। Now we are going to find out the midpoint of AB, midpoint of AB जिसको हम कह रहे हैं कि वो x होगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि आप x1 प्लस x2 करें, 2 से डिवाइड करें तो x की वैल्यू आ जाएगी, y1 प्लस y2 करें और 2 से डिवाइड करें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। x1 क्या है यहाँ पे, ये -1, x2 क्या है, यहाँ से 9 आ जाएगा, y1 क्या है 2, y2 क्या है 12/2, ये हो जाएगा 9 - 1 इज 8/2 एंड 14/2। तो मेरे पास पॉइंट आ जाएगा 4 एंड 7। तो ये मेरे पास इसका सेंटर पॉइंट भी आ गया, जिसको हम कहते हैं कि ये मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी है। ये ए बी लाइन का तो मिड पॉइंट है, ए बी लाइन का तो मिड पॉइंट है, लेकिन ये वाली लाइन इसी पॉइंट से पास हो रही है, तो हम यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करते हुए इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। और पॉइंट स्लोप फॉर्मूला क्या कहता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब इसके लिए ये x1 y1 क्या होगा, ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास x1 होगा 4, y1 होगा 7 और स्लोप होगा जो भी हमने निकाला था -1। तो y माइनस 7 is equals to slope is -1, x minus 4, y minus 7 is equals to minus x plus 4। तो ये हो जाएगा x इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई, -4 भी इधर आएगा तो -11 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है, यानी कि वो इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि लाइन ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड थी। तो क्या किया हमने, पहले इस लाइन की हेल्प से स्लोप निकाला, यानी कि पहले ये दो पॉइंट्स को यूज करते हुए हमने इस लाइन का स्लोप निकाला, और ये हमने रिमार्क्स दिए कि लाइन सी डी इसके परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। और फिर इसका मिड पॉइंट निकाला क्योंकि लाइन सी डी इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है, क्योंकि ये बाइसेक्टर का वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन बना ली। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं, और 9 में जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, द एक्स इंटरसेप्ट of a line is the reciprocal of its y-intercept, yeah, of its y-intercept, and line passes through this point. Find its equation। यानी कि जो x इंटरसेप्ट है, पहले तो हम ये 2 इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये क्या थी हमारे पास, हमने पढ़ी हुई है प्रीवियस वीडियो में, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब यहाँ पे जो a होता है वो x इंटरसेप्ट होता है और जो b होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। यहाँ पे जो कंडीशन हमें दी हुई है, दी x इंटरसेप्ट यानी कि a की बात कर रहा है, इज द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन 1/, ऑफ इट्स y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट क्या है b, राइट। ये वाली जो कंडीशन थी इसको मैंने मैथमेटिकली इस तरह से लिख लिया, ये x इंटरसेप्ट होता है a, इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स y इंटरसेप्ट। तो यहां से हमने
ए इक्वल्स टू 1/b जो बनाया है, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। यहाँ से हमारे पास ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। और इसके अलावा एक्स वाई का पॉइंट, ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसको भी यूज करते हैं और एक्स की जगह पे पुट करते हैं 2। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज ए की जगह पे हम पुट करेंगे 1/b प्लस वाई की जगह पे इसका पॉइंट आएगा जो कि -1 है, b इज इक्वल्स टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये b जब इस तरह से हो जाएगा 2b माइनस 1/b इज इक्वल्स टू 1। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये b हम नीचे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2b² माइनस 1 इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 1। फिर ये हो जाएगा 2b² माइनस 1 इज इक्वल्स टू b1 जा b। b इस साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा 2b² माइनस b माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम या तो इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए या फिर इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कीजिए या फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल के भी अब b की वैल्यू निकाल सकते हैं। b की एक वैल्यू आएगी 1 और दूसरी आएगी -1/2। अब यहाँ से b की वैल्यू 1 है, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। तो पुट इन इक्वेशन 2 तो a की वैल्यू भी आ जाएगी, b की जगह पे 1 पुट करें तो a की वैल्यू 1 आएगी एंड ये इस b की जगह पे -1/2 पुट कर दीजिए। जब -1/2 पुट करेंगे यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1/b की जगह पे -1/2 पुट करेंगे तो एक a की वैल्यू यहाँ से भी आएगी जो कि होगी -2। राइट। तो अब ये वैल्यूज यूज करते हुए हम अपनी इक्वेशन डेवलप करने जा रहे हैं। अब a और b की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। व्हेन a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है क्योंकि b की 1 पुट करने से ही a1 आया था। b इज ऑल्सो 1 तो इक्वेशन 1 में a और b की वैल्यू पुट करें। x/1 प्लस y/1 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई -1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास। नाउ अब दूसरी वैल्यू भी आई है b की, पहले a की लिखते हैं। a इज -2 तो b क्या था -1/2। तो इक्वेशन 1 में ये पुट कर दीजिए x/-2 प्लस y/b की जगह पे आ जाएगा -1/2 इज इक्वल्स टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा -x/2 -2y इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लीजिए नीचे 2 का तो ये हो जाएगा -x -4y और 2 जब उस तरफ जाएगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इसकी दूसरी इक्वेशन आ गई है। ये किस तरह से आई, -x भी उस तरफ जाएगा प्लस x हो जाएगा, -4y भी इस साइड पे जाएगा तो +4y हो जाएगा और यहाँ पे 0 रह जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशंस हमने डेवलप कर लिए हैं। तो ये दोनों वो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन ये और एक ये दोनों वो इक्वेशंस हैं जो कि इस इक्वेशन की जो लाइन है वो x इंटरसेप्ट इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल है y इंटरसेप्ट के, और ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। तो ये कंडीशन इन दोनों इक्वेशन पे फुलफिल हो रही है कि इनके जो x इंटरसेप्ट है वो रेसिप्रोकल है y इंटरसेप्ट के, और इस पॉइंट से
लाइंस पास हो रही हैं, तो इनकी इक्वेशंस ये होंगी। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 का, और इसमें कहा जा रहा है कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है जो कि पास हो रही है इस पॉइंट से, यानी कि -2 -4 के पॉइंट से पास हो रही है, और इनके इंटरसेप्ट्स का सम इक्वल है 3 के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला है, टू इंटरसेप्ट्स फॉर्म, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। ये है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। फिर जो कंडीशन इन्होंने दी है हमें कि सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स, तो इसका मतलब है सम ऑफ इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं a से, y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं b से, इसका सम इक्वल है 3 के। इसको हम कहते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू b की वैल्यू निकालूं, तो b इज इक्वल्स टू 3 माइनस a। तो ये वैल्यू हम उठाते हैं और अपनी इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। और सिर्फ b की वैल्यू पुट नहीं करते, बल्कि x और y जो पॉइंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये भी पुट करते हैं साथ में। x की जगह पे आ जाएगा -2, a की जगह पे a ही रहेगा, y की जगह पे आ जाएगा -4, और b की जगह पे 3 माइनस a इज इक्वल्स टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे पहले एलसीएम ले लेते हैं। a 3 माइनस a, -2 मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस a से, और -4 मल्टीप्लाई होगा a से इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 टू द 6, माइनस माइनस प्लस 2a माइनस 4a, और ये डिनोमिनेटर इस तरफ जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होके 3a माइनस a स्क्वायर -6। अब ये हमारे पास है +2 माइनस 4 इज -2a, ये 3a है, इस तरफ आके ये हो जाएगा माइनस का 3a माइनस a स्क्वायर, भी इस तरफ आएगा तो प्लस का a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर -5a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म इजीली ब्रेक हो सकती है, 6 1 जा 6 करके, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। आपने ये देख लिया कि a की पावर स्क्वायर है, तो इसके दो ही a की वैल्यूज आएंगी हमारे पास। a माइनस 6 प्लस 1 कॉमन लिया, तो ये a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो a माइनस 6 और a प्लस 1, तो a की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, a इज इक्वल्स टू 6, और दूसरी पॉसिबल वैल्यू a इज इक्वल्स टू -1। तो जब a इज इक्वल्स टू 6 था और हमने इसको इक्वेशन 2 में डाला, या इक्वेशन इसको हम 2 कह दें, इक्वेशन 2 में डाला, तो इससे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 6 पुट करके 3 माइनस 6 इज -3, और -1 पुट करके क्या आ जाएगी 4। किस तरह से, 3 माइनस -1 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो ये दो सेट आ गए ए बी की वैल्यूज के। तो इन वैल्यूज को ए बी को उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले हम ये वाला सेट उठाते हैं जिसमें a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू -3 है। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x अपॉन 6 प्लस y अपॉन -3 इज इक्वल्स टू 1। तो अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ये होगा 6, ये -3 को -6 ले लेते हैं एलसीएम, तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 2y इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा -6 प्लस 2y इज इक्वल्स टू -6। तो इसको उस साइड पे ले जाइए, प्लस हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और ये ऑलरेडी माइनस में ही है। तो एक इक्वेशन तो ये हमारी आ गई।
अब दूसरा सेट उठाना है, व्हेन a इज इक्वल्स टू -1 एंड b इज इक्वल्स टू 4, ये उठाना है। और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन 1, x अपॉन -1 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो ये हम लिखते हैं -x प्लस 4 अपॉन y अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। तो 4 एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा -4x प्लस y इज इक्वल्स टू 1। तो अब ये हो जाएगा -4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब ये 4x दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाई दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, और प्लस 4 ऑलरेडी मौजूद था। तो ये हमारे पास उसकी दूसरे सेट से भी हमने इक्वेशन निकाल ली है। तो ये दोनों हमारे आंसर्स हैं, ये आंसर भी हो सकता है और ये आंसर भी हो सकता है, यानी कि ये दोनों वो लाइंस हैं जो कि इस पॉइंट से पास हो रही हैं और इनके इंटरसेप्ट्स के अगर हम सम निकालें तो वो इक्वल होते हैं 3 के। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमने फाइंड आउट करनी है वो पास हो रही है 5,6 के पॉइंट से, और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो x इंटरसेप्ट के ट्वाइस है, यानी कि डबल है। तो सबसे पहले हम 2 इंटरसेप्ट फॉर्म लिखते हैं। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है वो, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। और दूसरी कंडीशन हम अपने क्वेश्चन से यूज करते हैं, y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस दैट ऑफ द x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं b से और x इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं हम a से। तो कंडीशन क्या है कि y इंटरसेप्ट यानी कि b इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x इंटरसेप्ट दैट इज a। तो अब b उठाते हैं और इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, x और y की वैल्यू भी साथ साथ पुट करते हैं। x की जगह पे पुट करेंगे 5 और y की जगह पे पुट करेंगे 6। 5 अपॉन a प्लस 6 अपॉन b की जगह पे 2a पुट करेंगे इज इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 2a हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ a मौजूद है तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 1। 10 प्लस 6 इज 16 इज इक्वल्स टू 2a। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 अपॉन 2, यानी कि a की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। तो जब a की वैल्यू 8 आई है तो इस a की वैल्यू को उठाते हैं और इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 में से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, b इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ 8, यानी कि b की वैल्यू भी आ गई जो कि है 16। तो a और b दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब इन दोनों की वैल्यूज को उठाते हैं और इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लेते हैं, 16, 8 2 ज़ा 16, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16, यानी कि 2x
plus y minus 16 is equals to 0. This is the required equation of line. तो ये वो लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है, 5 6 के पॉइंट से पास हो रही है, और इसका y इंटरसेप्ट ट्वाइस है, यानी कि डबल है x इंटरसेप्ट के। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको एक ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है, यानी कि 11 माइनस 5 के पॉइंट से पास हो रही है, और जिस लाइन के वो पैरेलल है उसका स्लोप है 3/2। तो ये चीज तो हमने पढ़ी हुई है कि अगर किसी लाइन का स्लोप है 3/2 और दूसरी लाइन उसके पैरेलल है, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इसका मतलब है कि दूसरी लाइन का भी वही स्लोप होगा। तो m1 इक्वल होते हैं m2 के, तो m2 का स्लोप भी, मतलब m2 की वैल्यू भी क्या होगी, 3/2। तो स्लोप तो हमारे पास आ गया फौरन से, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं और जिस लाइन का हमें स्लोप गिवन है वो पैरेलल है हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन के, तो इसका मतलब है स्लोप तो इक्वल आएगा। अब एक स्लोप हमारे पास है और पॉइंट भी हमारे पास है, यानी कि x1 की वैल्यू है 11 और y1 की वैल्यू है -5। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे। और वो क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो y1 की जगह पे हम पुट कर देंगे -5, स्लोप की जगह पे हम पुट कर देंगे 3/2 x माइनस 11। y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3/2 x माइनस 11। तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y प्लस 5 टू ज़ा 10 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 33। तो अब यहाँ पे 3x, 2y राइट साइड पे जाएगा तो -2y, 10 राइट साइड पे जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो -33 माइनस 10 इज -43। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये वो इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है, 11 माइनस 5 के पॉइंट से पास हो रही है, और पैरेलल है उस लाइन के जिसका स्लोप है 3/2। स्टूडेंट, अब हम 7.3 का क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं, और इस पे भी हमसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी गई है जो कि पास हो रही है, पॉइंट है x1 की वैल्यू है -4 और y1 की वैल्यू है -6, और ये लाइन परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन के जिसका स्लोप है -3/2। यानी कि अगर पहली लाइन का स्लोप है -3/2 और दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है कि इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइन परपेंडिकुलर हो तो इसके स्लोप निकालना आसान होता है, दूसरी लाइन का भी स्लोप निकालना आसान होता है। m2 का स्लोप कैसे निकलेगा कि आप इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो m2 की वैल्यू आएगी -1 अपॉन -3/2 कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको लिखेंगे 2/3। तो यहाँ से m2 की वैल्यू आ गई जो कि है 2/3। तो स्लोप की वैल्यू हमारे पास आ गई और एक पॉइंट भी हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अगेन हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। x1 y1 की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है हमारे पास, y1 है -6, स्लोप अभी हमने निकाला है 2/3, x माइनस x1 इज -4। ये हो जाएगा y प्लस 6
3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2x प्लस 4, 3y, 6 3 जा 18 इज इक्वल्स टू 2x, 4 2 जा 8। तो ये 2x है, 3y राइट साइड पे जाएगा तो -3y, प्लस 18 राइट साइड पे जाएगा तो -18 प्लस 8 इज -10। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है, -4 -6 के पॉइंट से पास हो रही है, और दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है जिसका स्लोप है -3/2। तो हमने सिर्फ क्या किया है कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो इनके स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। तो नेगेटिव रेसिप्रोकल से हमने दूसरी लाइन का भी स्लोप निकाल लिया। पॉइंट हमें गिवन था तो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्मूला की हेल्प से इसकी इक्वेशन ड्राइव कर ली। तो स्टूडेंट हमने 7.3 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।